अस्सलामुअलैकुम, मैं अमदाद सुमरो। दो तीन चीज़ें मेरे सामने हैं, उनका जायज़ा लेकर अगर कोई नतीजा अख्ज़ किया जाए तो वो ये निकलता है कि इमरान खान साहब का मातम इस वक्त रूज पर है। जेल से भी रोने पीटने की आवाज़ें आ रही हैं और पहाड़ों के ऊपर से भी चीखने की, रोने की और मातम करने की आवाज़ें आ रही हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा तो आप भी इत्तफ़ाक़ करेंगे मेरे साथ कि क्या सोचा जा रहा था और क्या हो गया और अब आगे क्या होगा। मेरे सामने जी मुराद सईद साहब का एक ट्वीट है लंबा चौड़ा, उसके अलावा एक गुफ्तगू है तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की, जो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही हकीकत पसंद हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने लानत भेजी थी इमरान खान साहब की तरफ से दिए गए ओहदे पर, और अब उन्होंने बता दिया है कि पार्टी अब पार्टी नहीं रही। कौन कह रहे हैं? सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के अहकामात पर कोई अमल नहीं कर रहा। यही बात मुराद सईद साहब कर रहे हैं। लेकिन मुराद सईद साहब और सलमान अकरम राजा साहब में फ़र्क ये है कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो मैदान में खड़े हुए हैं, वो पार्टी के अंदर के लोगों का मुकाबला कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब की बहनों का मुकाबला भी कर रहे हैं, अपने मुखालफिन का मुकाबला भी कर रहे हैं, और वो जो चाहते हैं उस पर अमल दरामद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं ये यकीनन नहीं कह रहा कि वो कोई इमरान खान साहब के साथ उसी तरह मुखलिस होंगे जिस तरह शायद इमरान खान साहब चाहते हो सकता है ना हो सकता है हूँ, उस पर वो मैं शक करने वाला कोई नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल वो मैदान में खड़े हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह बैरिस्टर गौहर साहब मैदान में खड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह शामून कुरैशी साहब जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन ये सारे लोग, या इवन फवाद चौधरी साहब जिन्होंने मारें खाई, जिनके बारे में कहा गया कि उनको उल्टा लटका के उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, और उसके बावजूद उन्होंने किसी और जमात को ज्वाइन नहीं किया। आईपीपी बन रही थी तो उसमें उनको बुलाया गया था, बल्कि बकौल आमिर लियाकत मरहूम कि हम आए नहीं हैं लाए गए हैं, तो वो लाए गए थे लेकिन आईपीपी का हिस्सा वो नहीं बने। ना मरकज़ी स्टेज पर बैठे, ना उन्होंने आईपीपी का हिस्सा बनने का ऐलान किया, और ना उसके बाद आईपीपी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो इस वक्त जिसके सरबराह हैं अलीम खान साहब, ना वो उसका बाद में हिस्सा बने। लेकिन वो सारे मशकूक हो गए, उनका किरदार मशकूक हो गया इमरान खान साहब की नज़र में भी, और इमरान खान साहब के जो मफरूर लोग हैं, कुछ तो भगोड़े हैं कुछ मफरूर हैं, उनकी नज़र में सारे मशकूक हैं, और वो इन तमाम पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया ब्रिगेड के ज़रिए प्रोपेगेंडा करवाते हैं। तो पहले तो मैं आपके सामने रखूँगा सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू, फिर मुराद सईद साहब जो गिरफ़्तार नहीं हो रहे या किए नहीं जा रहे, ये सवाल है। अगर तो वो पाकिस्तान से बाहर होते तो मंजर पर आ चुके होते। इसका मतलब कि पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में वो इतना अरसा कैसे छुप सकते हैं? 9 मई 2023 के बाद से वो लापता हैं, और अब 9 मई आने वाला है, तो 3 साल से वो शख्स जो है वो छलावा बना हुआ है और उसका पता ही नहीं चल रहा। इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी साहब, वो भी रूपोश थे, मफरूर थे, लेकिन उनको तो केपीके से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब वो सज़ा काट रहे हैं जेल में 9 मई के मुकदमे में। तो ये वाहिद शख्स हैं, या इस तरह के कुछ और लोग हैं, जिस तरह हमाद अजहर साहब हैं, या इसी तरह कुछ और मैं नाम ले सकता हूँ, तो वो उनका पता ही नहीं वो किधर है। तो यहाँ पर तो मुझे तो शक गुजरता है हमेशा कि कहीं शायद ये भी मिले हुए हैं कि चलें यार हमें रूपोश रहने दें, हम कुछ नहीं करते, कभी कभी बयान जारी कर देंगे। तो अगर उनकी नज़र में मशकूक शामून कुरैशी साहब जो 3 साल से जेल काट रहे हैं वो मशकूक हैं, या फवाद चौधरी साहब जिन्होंने मारें खाई वो मशकूक हैं, तो फिर इनके ऊपर भी तो शक हो सकता है। लेकिन बहरहाल पहले जनाब मैं सुन रहा था आज अपना बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, और मामला दोबारा मंगल पर चला गया, और बुलाया गया है वो मंगल को जेल सुप्रिटेंडेंट को। आज नहीं पेश हुए थे अदालत के अहकाम के बावजूद, क्योंकि अदालत ने अहकाम दिए थे कि जी वो समाअत करें, अपना मिले मंगल को बुशरा बीबी की बेटियों के साथ, जेल सुप्रिटेंडेंट उनको सुने, और उसके बाद अदालत में पेश होना था उन्होंने, लेकिन आज अदालत में पेश नहीं हुए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने कहा कि जी
अगर वो नहीं आएंगे अगली समात पर तो फिर हम बंदा बुला भेज के गिरफ्तार करवा के ले आएंगे उनको। तो बहरहाल तो उस समात के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने गुफ्तगू की है, उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि इमरान खान साहब बड़ा सीना ठोक के कहते थे कि तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो फंड रेजिंग पर चलती है, हम फाइनेंसर से पैसे नहीं लेते, हमें लोग पैसे देते हैं। लोग इस वक्त तो लोगों का जो आम लोग हैं 150-200 रुपये माना, अगर पीटीआई के जो 90% पीटीआई की मकबूलियत है, तो एक मजदूर जो सबसे कम कमाता है वो भी महीने का 50 रुपये दे सकता है। तो अगर वो पैसे इनको मिल जाएं तो जाहिर है फिर ये रोना पीटना ना हो। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि पार्टी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। इमरान खान साहब का हुक्म था कि जितने MPAs MNAs सेनेटर्स हैं वो अपनी तनख्वाह का 50,000 महीना तनख्वाह से निकाल कर वो पार्टी फंड में दें। और अब तो उन्होंने कहा कि पहले तनख्वाहें कम थी, अब तो इनकी तनख्वाहें 5.5 लाख से ज़्यादा हो गई है, तो अच्छी खासी तनख्वाह सरकार से लेते हैं तो पार्टी को 50,000 रुपये भी नहीं देते। इमरान खान साहब का हुक्म है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। अब वो ये बड़े बड़े इनकलाब के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन कोई 50,000 पार्टी के लोग, पार्टी के MPAs MNAs सेनेटर्स 50,000 महीना पार्टी को देने को तैयार नहीं है। जो जब हम इस्लामाबाद जाते हैं, कोसार मार्केट में बैठ जाएं, किसी और अच्छे चाय खाने पर, कॉफ़ी शॉप पर बैठ जाएं, कुछ और मतलब तरह तरह की जगह हैं वहाँ पर बैठ जाएं, 5-6 लोग आते हैं तो 40-50-60 हज़ार का बिल आराम से बन जाता है। तो वो उनकी दूसरे तीसरे दिन यही प्रैक्टिस होती है, या किसी के पास चले गए, किसी को खिला दिया। तो वो खानों पर तो उड़ा सकते हैं। मैं ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग या सारे इस्लामाबाद में रहने वाले जो साहिब हैसियत लोग हैं वो ये करते हैं। तो वो इतना पैसा तो लगाते हैं खाने पीने पर ही, अपनी सोशलाइजेशन के ऊपर। तो इमरान खान साहब को 50,000 देने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे बड़ा मातम क्या होगा इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए। जो इमरान खान साहब कहते थे कि जी मैं एक आवाज़ पर करोड़ों रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। फॉरेन फंडिंग केस तो खैर उसमें तो अब चालान हो गया इमरान खान साहब का, लेकिन अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा गया कि पैसे भेजो यार, पैसे नहीं है, वकला की फ़ीसों के लिए पैसे नहीं है। अब कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस तरह ज़ाहिर पार्टियाँ नहीं चला करती जिस तरह इमरान खान साहब चलाना चाहते थे। पार्टी की मेंबरशिप है जितनी, मैं 90% नहीं कह रहा, लेकिन जितने मेंबर्स हैं पार्टी के, अगर वही 100 रुपये 200 रुपये महीने का दें तो पता नहीं कितने पैसे बन जाते हैं, क्योंकि पार्टी रही ही नहीं है। तो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि हमें तो लोग अपनी पार्टी के MPAs MNAs पैसे देने को तैयार नहीं है, तो कौन निकलेगा भाई? जो दमड़ी नहीं दे रहे वो चमड़ी कहाँ से देंगे? बात तो ये है ना। तहरीक के लिए तो फिर मार खानी पड़ती है, अपने बदन पर सहना पड़ता है। तो जो 50,000 नहीं दे रहे वो डंडे कहाँ से खाएंगे? ये जो 50,000 नहीं दे रहे महीने का, तो हर इतवार को, हर मंगल को लोगों को लाकर क्यों 40-50 हज़ार 60 हज़ार खर्च करके अडयाला जेल लेकर आएंगे? बात तो खुलकर सामने आ रही है। अच्छा, अब मुराद सईद साहब का जो ट्वीट है लंबा चौड़ा, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें जो काम की बातें आपके सामने रख दूं। ये वो चीखें हैं जो पहाड़ों से आ रही हैं। मुराद सईद साहब वो किरदार हैं जिनको इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे बाद लीडर ही होगा। जानशीन तो शाह महमूद कुरैशी क्योंकि वाइस चेयरमैन है, लेकिन मेरे बाद लीडर ही होंगे। जो मैंने आगाज़ में कहा ना कि जो लोग जिन्होंने डंडे खाए, मारें खाई, जो मफरूर नहीं हुए, जो यहाँ रहे, वो तो गद्दार हो गए, या जो जेलों में पड़े हुए वो तो मशकूक हो गए शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे। लेकिन ये लोग जो भाग गए हुए हैं, मफरूर हैं, ये जनाब वफादार भी हैं और इनकलाबी भी। तो बहरहाल कहते तनाई में डालने से कबल वकला अरकान असेंबली और पार्टी क़यादत के लिए अहकामात थे अदालतों के बाहर धरना दे, जब तक इंसाफ नहीं मिलता उन सब को झंझोड़ कर याद करा चुका हूँ। ये खुद कह रहे, मैं याद करा चुका हूँ। अच्छा, खुद कहाँ है मफरूर? वकला के नाम भी सख्त पैगाम था, और क्यों ना होता, पार्टी उहदों से लेकर असेंबली टिकट और बार इलेक्शन तक इमरान खान के नाम पर लड़े जाते हैं। लेकिन खान साहब के अहकामात के बावजूद अदालत के बाहर मुस्तकिल बमारा की असेंबली धरना नहीं दिया जा सकता। पहले बारिश थी, फिर रमज़ान था, अब गर्मी, यानी बहानेबाजी। खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशन, बदलते हुए बैनुल-अक़वामी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफे, बेजा टैक्सेस, महंगाई के तनाजुर में तहरीक चलाने की सलाह,
सिर्फ ये सूबा नहीं बल्कि मुल्क बंद करने का प्लान। ये खुद मफरूर भागे फिर रहे थे और पार्टी को कह रहे थे कि पूरा मुल्क बंद कर दो। तो भैया आओ ना ज़रा मैदान में तो पता चल जाए। सिंधी में कहते हैं घड़े भी हैं 100 कितने पानी में है, सारा कुछ पता चल जाएगा, वजन मालूम हो जाएगा। तो कहते मैंने कहा था कि मुल्क बंद कर दो पूरा। इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहरिक होने की दरख्वास्त ऐवानों से इस्तीफे ताकि उनकी लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाए। सबसे पहले पेशकश मैंने की, अभी वो इनके इस्तीफे की कोई औकात नहीं है, हलफ ही नहीं लिया। सेनेटर मुंतखब हो गए, आ ही नहीं रहे, तो अब उनकी सीट तो खाली हो जाएगी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की असीरी का जिम्मेदार इनमें से कोई फ़र्द नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम। यार बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट हो भाई, क्या इमरान खान साहब कौन सी तोप चीज़ है? पता चल गया ना। बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ क्या साजिश करेगी भाई? बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट तो इसराइल को कहते हैं ना, वहां तो इमरान खान के हक में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। मैं इस तरह की बातों में साजिश टेररिज्म में यकीन नहीं रखता, लेकिन हकीकत यह है कि वहां से तो इमरान खान साहब के हक में आवाज़ें आ रही है। बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट कौन है? आपने कहा था ट्रंप आएगा इमरान खान को रिहा करवाएगा, नहीं हुआ। तो असल चीज़ यह है कि बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ तो आप देख रहे थे और वहां से इसराइल आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, मतलब इमरान खान साहब के लिए। तो ये तो अजीब बात है। बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट भाई इमरान खान को इतनी बड़ी तोप चीज़ नहीं है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम मुनीर कानून और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी क़ुव्वतें। मगर क्या इमरान खान अपनी ज़ात के लिए मुक़य्यद है कि उसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी क़ुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फ़र्ज़ नहीं है? क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी नहीं। अब कौम पर भी इल्ज़ाम आ गया कि कौम इमरान खान के लिए नहीं निकलती। इमरान खान साहब कहते थे ना कि मुझे भी मैंडेट ठीक नहीं मिला, मुझे हुकूमत ठीक नहीं मिली, फिर कहते थे कि मुझे ये भी ठीक नहीं मिला, फिर अब कौम ठीक नहीं मिली जी, इमरान खान साहब के लिए नहीं निकलती। भी कौम क्यों निकले? सवाल यह है कि कौम मतलब इमरान खान की रिहाई के अलावा अगर तहरीक इंसाफ कोई एक कदम आगे बढ़ाती तो शायद कौम निकलती। और मैं बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ कि भाई कौमी एजेंडा होगा तो तहरीक इंसाफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कोई तहरीक बना पाएगी। मुझे रिहा करो, मुझे बाहर निकालो, ये कौमी एजेंडा नहीं है। तो लीडरों को जेलें काटनी पड़ जाती हैं और लीडरों को जेलें काटनी भी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े इनकलाबी हैं तो फिर भुगते हैं ना। फिर मैं कहता हूँ ठीक है आप गैर कानूनी जेल में, लेकिन आप तो इनकलाबी हैं, तो आप अपनी उसकी छोड़ दें ना फिक्र। आप कहें कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, तो उस पर निकले। उस पर आप वो एजेंडा का हिस्सा ही नहीं है, वो ज़िम्नी आता है कहीं। इत्तेहाद बनाना था तो एजेंडा का हिस्सा बना लिया। अच्छा जी, तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान यानी महमूद खालिद चकज़ई महीनों बाद एक बैठक मुनक़िद करने का फ़ैसला खुद कर सकती है। सीएम यानी सोहेल आफरीदी जलसे का ऐलान और फिर मुलतवी खुद कर सकता है। सोहेल आफरीदी के बारे में कहा जाता था कि जी इनको मुराद सईद साहब ने लगवाया है और गंडापुर के ख़िलाफ़ साजिश मुराद सईद ने की थी और आखिरी पत्थर जो है वो इमरान खान की बहन ने मारा था। और मुराद सईद साहब ने बाहर आकर बयान दे दिया था कि इमरान खान की बहनें तो MI की एजेंट हैं। गंडापुर साहब ने कहा था, गंडापुर साहब, जिसके बाद गंडापुर साहब को हटा दिया गया। तो सोहेल आफरीदी को लाया गया कि जी मुराद सईद की टीम का हिस्सा है। मुराद सईद ने जो प्लानिंग की हुई है पहाड़ों में कहीं छुप कर, किसी गार में, किसी गुफा में, किसी जंगल में छुप कर, उन्होंने जो होची मन और चीगवेरा बनने के लिए एक प्लान दिया हुआ है कि जी ये करें फिर मैं आ जाऊँगा मैदान में, वो सोहेल आफरीदी ने उस पर अमल करना था। सोहेल आफरीदी ने नहीं किया। अब वो सोहेल आफरीदी भी मुजरिम हो गया जी। तो कहते हैं कि सीएम जलसे का ऐलान और फिर खुद मुलतवी कर सकता है। अरकान असम्बली शादियों और दावतों में मुखालिफिन के साथ बैठने का फ़ैसला खुद कर सकते हैं। मार्को पोलो बनकर दुनिया के चक्कर लगाने का फ़ैसला खुद कर सकते हैं। सियासी कमेटी खुद को मुहिब वतन साबित करने के लिए इमरजेंसी इजलास बुला सकती है। 9 अप्रैल का जो जलसा इन्होंने करना था ना इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, जब ईरान अमेरिका के वफूद आ रहे थे तो सियासी कमेटी ने एक बहुत अच्छा सियासी फ़ैसला किया था PTI की कि नहीं जी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है तो हम ये जलसा मुलतवी करते हैं। तो उस पर भी भाई साहब को बहुत ज़्यादा जो है वो हो रही है तकलीफ़। खुद कहाँ है? खुद किसी मुकमुके के तहत ही मेरा ख्याल है लापता है ना। कहते क्या है कि जी मुझे इमरान खान ने कहा कि तुम बाहर आओगे तो तुम मार देंगे। अच्छा जी, अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन अगर आप इनकलाबी हो तो फिर ये तो डर नहीं होता। या तो आप मफरूरी में कोई बहुत बड़ी तहरीक को लीड कर रहे हो तो भी समझ आए कि आपने जी उठा लिया हुआ है तहरीक को और कारकुन निकल रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग है, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, पार्टी पीछे तबाह बर्बाद हो गई,
वो जो रो रहे हैं सलमान अकबर राजा साहब, और ये खुद भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। इमरान खान साहब को कहते हैं फुटबॉल बनाया हुआ है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, लंबा है ट्वीट, ज़रा 2-4 चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, एमरजेंसी इजलास बुला सकते हैं, तंजीमी उहदों के नए नए नोटिफिकेशन कर सकते हैं, सूबाई हुकूमत फॉर्म 47 वज़ीर आज़म और सदर के साथ बैठ सकती है, कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान का सवाल हो तो सियासी कमेटी का जवाब होता है तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान, उनका जवाब होता है पीटीआई क़यादत फैमिली का नाम लेती है, और फिर सीएम पर बात आ जाती है, और यही सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह चलता रहता है। इमरान खान साहब को हॉकी के साथ पीट रहे हैं सारे मिल के, कोई इधर ठुड्डा मार रहा है, कोई उधर ठुड्डा मार रहा है। बात भी यही है, जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फैसला क्यों नहीं? महज इसलिए कि इमरान खान की हिदायत दरकार है, और जहाँ इमरान खान की हिदायत मुयस्सर हैं वहाँ हिले बहाने शुमार हैं। मान लेते हैं कि मंजिल एक है लेकिन तरीका, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि जी सारे अपना जो करना होता है कर लेते हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि मेरी रिहाई के लिए जाकर अदालत में खड़े हो जाएं, अदालत के ऊपर दबाव डालें, धरना दे दें, तो वहाँ ये नहीं आ रहे। अब ये सारा कुछ जनाब, मैं अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं, क्योंकि काफ़ी तवील हो रहा है व्लॉग, तो वो जनाब ये कह रहे हैं कि जी मैं तो चाहता हूँ कि सब निकले, इमरान खान साहब के अहकामात पर अमल करें, लेकिन मैं खुद मंजर पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं मारा जाऊँगा। तो ये जनाब इतना सा इनकलाब है, और उस इनकलाब में अब हमने जो कहा था कि ये कोई इनकलाबी नहीं है, ना इनके पास कोई सिमत है, ना इनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना इनके पास कोई विजन है, ये आहिस्ता आहिस्ता तितर बितर होंगे। तो हो रहे हैं अब हुकूमत पर नहीं, इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं, अपनी पार्टी पर ही इल्ज़ामात लग रहे हैं। सलमान अकबर राजा हों या मुराद सईद, ये दो अलग अलग सिमतों में खड़े हुए लोग हैं, लेकिन दोनों का टारगेट उनकी पार्टी है, तो ज़ाहिर है मातम ही बनता है इमरान खान साहब के लिए। अब तक के लिए इतना, अल्लाह। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।